औरंगजेब उनके पास ही खड़ा था। बादशाह ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। क्या अब्बाजान? औरंगजेब ने जो दरवाजे पर खड़ा था अभी तक टपकते पानी को नहीं देख पाया था। वे सिर्फ 18 साल का युवक था। बादशाह गंभीर होकर बोले, इस टपकती छत को तुम्हें ठीक कराना है, जल्दी इंतजाम करो। तुम जानते हो ये इमारत हमें जान से प्यारी है। औरंगजेब ने कहा, जी अब्बाजान, जो हुक्म। औरंगजेब तरकीब ढूंढने लगा। अगले दिन जब औरंगजेब किले के आंगन में चिंतित सा घूम रहा था, तभी नादिर हुसैन भी वहां पहुंचा और औरंगजेब से पूछा, दोस्त इतना उदास क्यों हो? इधर नादिर हुसैन भी दरियानूर के बारे में चिंतित रहता था। उसे बादशाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। उम्र में नादिर हुसैन बड़ा था। दोनों अच्छे दोस्त थे। औरंगजेब ने उसे अपनी उस समस्या के बारे में बताया और गहरी सांस लेकर नादिर हुसैन सोच में डूब गया। नादिर हुसैन ने अपनी समस्या के साथ औरंगजेब की समस्या को भी सुलझाना चाहा। औरंगजेब ने कहा, दोस्त अब तो बारिश बंद हो गई, क्यों न हम खुद छत पर जाकर नुस्खे ढूंढे। हाँ हाँ, औरंगजेब की बात जच गई। औरंगजेब को क्या हुआ, उसकी बात अच्छी लगी, समझ में आ गई। लेकिन भीतर से तो छत पर दरार दिखाई देती है, सुराग नहीं। औरंगजेब ने आश्चर्य से कहा, मतलब बाहर की छत में छेद और अंदर दरार? इसका मतलब छत की दोनों ओर मरम्मत होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। नादिर हुसैन ने समझाने की कोशिश की। दोनों दोनों लड़के छत से नीचे उतर आए। घर की ओर बढ़ने हुए नादिर ने कहा, बाहर की छत का छोटा सा भाग कमजोर है। भारी वर्षा के कारण वहां छेद हो गया और पानी अंदर घुसकर दरारों पैदा कर रहा है। औरंगजेब समझाते हुए बोला, हाँ, पानी की वजह से धीरे धीरे अंदर की छत में दरार होने लगी है और पानी रिसने लगा है। नादिर आगे बताता है, तो सबसे पहले अब छेद को भरना चाहिए, मगर हम छेद को कोई ऐसी वैसी चीज से भरे तो बार बार बारिश में छेद खुल जाएगा। संगमरमर से भी मजबूत चीज से अगर छेद भर दिया जाए तो हमेशा के लिए छत ठीक हो जाएगी। औरंगजेब बोला, संगमरमर से भी मजबूत? नादिर हुसैन और औरंगजेब अपने अपने विचार में खोजे चुपचाप चलते रहे। एकाएक नादिर हुसैन को दरियानूर का ख्याल आया। उसे एक उपाय सूझा। उसने दोस्त की समस्या के हल हो जाएगी, बादशाह की हुई अमानत भी सुरक्षित होगी। लेकिन तभी नादिर हुसैन को बादशाह के शब्दों का ख्याल आया। दरियानूर के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। एक संतोष भरी सांस ले नादिर हुसैन औरंगजेब से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं छेद बनने के लिए समझ से भी मजबूत चीज खोजे लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, ये सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। क्यों न मैं भी साथ न आऊं? भाई, अजीब शर्तें, बैठकर निगाहें रखूंगा, तुम ऊपर अपना काम करना। औरंगजेब ने कहा, शाबाश, हम तो कल रात को ताजमहल में ही मिलेंगे, चांद की रोशनी काफ़ी है, कल पूर्णमासी है जो है। नादिर हुसैन ने अपने हाथ हिलाकर औरंगजेब से विदा ली। दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चल पड़े। अगली रात जब नादिर हुसैन ताजमहल की छत पर चढ़ा तो उसकी जेब में दरियानूर था। नादिर हुसैन ने उसे बाहर निकाला तो वह चांद की रोशनी में चमक उठा। नादिर ने तुरंत उसे छेद में लगा दिया और दरियानूर छेद में दरियानूर बिल्कुल ठीक बैठ गया। लगता है कि दरियानूर को जड़ने के लिए ही यह छेद बना था। उस और ताजमहल की छत टपकने की समस्या को हल करने के लिए बादशाह ने दरियानूर उसके हाथ सौंपा था। खुदा का शुक्र है। नादिर हुसैन के हाथ ऊपर उठाकर भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। दरियानूर छेद में जुड़ने पर हार में लगे नगीने की तरह चमकने लगा। नादिर ने संगमरमर की बुकिंग और सफ़ेद मिट्टी के गारे से उसे ढक दिया। दरियानूर हमेशा के लिए छिप गया। नादिर नीचे उतर आया संतुष्ट, और औरंगजेब नादिर हुसैन घर की ओर चल पड़े। अंदर की तरफ से छत सूखने में कुछ दिन लगे। उसके बाद दरारों में पिघली हुई चांदी लगाकर मरम्मत की गई।
बादशाह बेहद खुश थे। नादिर हुसैन और औरंगजेब खुशी का ठिकाना नहीं था। शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। दरिया-नूर के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। नादिर हुसैन ने आखिरी सांस तक बादशाह शाहजहाँ को दिया हुआ वचन निभाया। दरिया-नूर को कोई लूटकर नहीं ले गया। हमेशा के लिए मुगल खानदान का चिराग इसी खूबसूरत मुगल इमारत में कैद हो गया। दरिया-नूर का रूप नूर संगमरमर में बस गया। बरसों बाद फिरंगी यात्री टावरनियर औरंगजेब के दरबार में आया। उसने बादशाह को तोशखाना देखा तो आश्चर्य हो गया। कहा, आहा, आज मैं देख पाया हूँ मशहूर कोहिनूर दरिया-नूर के हीरे।